भारत इस समय दुनिया का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल है। इसके बावजूद भारत को चीन का पैसा बिल्कुल नागवार है। खबर है कि मोदी सरकार एक चीनी कंपनी के करोड़ों डॉलर के इन्वेस्टमेंट प्लान को अटका सकती है। भारत को दुनिया के किसी भी देश से एफडीआई या अन्य तरह का निवेश करने को लेकर कोई आपत्ति हो या ना हो, लेकिन उसे चीन का पैसा बिल्कुल नागवार है। तभी तो चीन की एक बड़ी कंपनी जहां भारत में करोड़ों डॉलर का निवेश करने की इच्छुक है, तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि मोदी सरकार इसे लेकर उतनी रोमांचित नहीं। संभावना तो ये भी है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान अटक भी सकता है। चीन की बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी BYD भारत में $1 अरब तक निवेश करने का प्लान बना रही है। इससे कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने की शुरुआत करना चाहती है, जिसके लिए वह एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी भी कर रही है। लेकिन सरकारी महकमे में इस डील या इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर कोई खास रोमांच नहीं दिख रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक BYD ने अपना निवेश प्लान सरकार के पास जमा करा दिया है। हालांकि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अंदर चीन की कंपनी के इस इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर एक असहजता देखी जा रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कोशिश रही है कि देश के अहम सेक्टर्स में चीनी कंपनियों के प्रवेश को रोका जाए। सरकार इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देती है। देश में जब चीन की कई सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा था, तब भी सरकार की ये मंशा जाहिर हुई थी और तब भी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इन ऐप्स पर यह बैन लगाया था। खबर के मुताबिक भारत सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि कई भारतीय कंपनियों के जॉइंट वेंचर्स चीनी कंपनियां बनवाती हैं। इसमें कुछ को वहां की सरकार का समर्थन भी हासिल होता है। इन जॉइंट वेंचर में चीन का पैसा भारी मात्रा में निवेश किया जाता है और इनका नियंत्रण भी लगभग उन्हीं के हाथ में रहता है। इस स्थिति में भारतीय कंपनी महज एक डमी कंपनी बनकर रह जाती है। जॉइंट वेंचर की टेक्नोलॉजी, डिसीजन मेकिंग पर उसका बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। इसी के साथ चीनी कंपनियों में चीन की सरकार के दखल की टेंशन भी भारत सरकार को है। BYD के मामले में भी सरकार की चिंता इसी तरह की है। चीन की ये कंपनी भारत के मार्केट में अग्रेसिव तरीके से बढ़त बनाने की इच्छा रखती है। इसके लिए कंपनी भारत में BYD ब्रांड नाम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक पूरी रेंज उतारना चाहती है। BYD ने हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर भारत में निवेश करने का प्लान बनाया है। दुनिया में पश्चिमी गठबंधनों से मुकाबले के लिए बने सुरक्षा समूह के शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। पुतिन ने जहां अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए समूह के फोकस पर जोर दिया, वहीं शी जिनपिंग ने एससीओ सदस्यों से दखल और ध्रुवीकरण की वास्तविक चुनौतियों के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया। शंघाई सहयोग संगठन SCO की वार्षिक बैठक में पुतिन और जिनपिंग अन्य सदस्य देशों के नेताओं के साथ शामिल हुए। पुतिन ने सदस्यों से कहा, SCO एक समर्पित केंद्र बनाएगा जो विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों पर प्रतिक्रिया का समन्वय करेगा। समूह के सदस्य अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ाई का भी समर्थन करेंगे। उधर शी जिनपिंग ने कहा, शीत युद्ध की मानसिकता के वास्तविक खतरे का सामना करते हुए हमें सुरक्षा की निचली रेखा की रक्षा करनी होगी। बैठक में मेजबान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिमजोमार्ट टोकायेव के अलावा पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, उज्बेकिस्तानी राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली राखमोन व किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर झापारोव भी शामिल थे। भारत ने PM नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री जयशंकर को यहां भेजा है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने SCO सदस्य देशों के लिए प्रमुख चिंता के रूप में आतंकवाद के मुद्दे को उठाया और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ सार्थक जुड़ाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में स्थायी शांति प्राप्त करना इस सामान्य उद्देश्य की कुंजी है। पाकिस्तान इसी साल अक्टूबर में SCO बैठक आयोजित करेगा। पश्चिमी देशों द्वारा रूस को अलग थलग करने के प्रयासों पर पुतिन पुराने रुख पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन यदि मॉस्को नियंत्रित 4 क्षेत्रों से अपने सैनिक लौटा लेता है और नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ता है, तो शत्रुता खत्म हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति ने बीजिंग के राजनीतिक समर्थन और रूसी तेल गैस के लिए शीर्ष बाजार के रूप में चीन की अहम भूमिका का जिक्र किया। रूस ने अपनी सैन्य मशीन को चालू रखने के लिए उच्च तकनीक आयात के मुख्य स्रोत के रूप में बीजिंग पर भरोसा जताया। क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस SCO समूह की स्थापना 2001 में चीन, रूस और 4 पूर्व सोवियत मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। बाद में इसमें भारत,
पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हो गए। रूस का पश्चिमी पड़ोसी और सहयोगी बेलारूस बृहस्पतिवार को एससीओ में शामिल हो गया। पर्यवेक्षक देशों व संवाद भागीदारों में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।